माई सेल्फ मोहम्मद कैसर असलम, QHSE स्पेशलिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है MSDS, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। यूँ तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन आज हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यानी कि MSDS क्या है, MSDS क्यों ज़रूरत पड़ता है, MSDS के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और MSDS कौन मैन्युफैक्चर करता है और MSDS के अंदर क्या क्या हम हैज़र्ड्स और कंट्रोल मेजर ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले कि MSDS क्या है। MSDS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जिसके दो कैटेगरी में आपके हैज़र्ड्स सब्सटेंसेस और हैज़र्डियस केमिकल्स और हैज़र्डियस लिक्विड्स जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। जिसके अंदर आप लोगों के हैज़र्डियस सब्सटेंसेस भी होते हैं। जो कुछ भी इसके अंदर फॉल करता है उससे रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको हम MSDS कहते हैं, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि MSDS कौन प्रोवाइड करता है। MSDS इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को MSDS प्रोवाइड करना, यानी कि जो उस हैज़र्डियस सब्सटेंसेस का जो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर होता है वो आप लोगों को उसको प्रोवाइड करता है उस चीज़ से रिलेटेड, यानी कि उस हैज़र्डियस सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो MSDS होता है वो इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर वो आपको प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा अगर इसमें कोई चीज़ें अगर नेसेसरी पड़े तो उस पर चेंजिंग भी उस हिसाब से की जा सकती है। और मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ कि ये नेसेसरी होता है कि विद इन द 5 ईयर्स आप लोगों को इस चीज़ को अपडेट करना होता है, यानी कि जो आपका इंपोर्टर है वो विद इन द 5 ईयर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इसको रिव्यू भी करना है MSDS को और उसको चेक भी करना है और उसको अप टू डेट भी करना है विद इन द 5 ईयर्स। तो चलिए जानते हैं MSDS के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। MSDS के अंदर टोटल आपके 16 पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है वो है यानी कि प्रोडक्ट नेम। फिर उसके बाद यानी कि सेकंड नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरर कौन है और उसका एड्रेस क्या है और ये कहाँ से आपको प्रोवाइड किया है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कौन सा नंबर यूज़ करना है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो आप लोगों ने क्या किसको इन्फॉर्म करना है और कैसे आप लोगों ने करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि MSDS कब प्रिपेयर किया गया, किसने इसको प्रिपेयर किया और लास्ट टाइम कब इसको रिव्यू किया गया। के बाद अगर वो आपका हैज़र्डियस सब्सटेंस अगर किसी हैज़र्डियस है तो वो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद उसका यूनिफाइड नंबर, उसका शिपिंग नंबर, उसकी क्लास, अगर वो डेंजरस गुड है कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है ये भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद आप क्या रिस्क एंड सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं अगर ये कोई हैज़र्डियस सब्सटेंसेस है। फिर उसके बाद आप क्या फर्स्ट एड मेजर्स ले सकते हैं अगर इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाए। फिर उसके अलावा इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी मज़ीद प्रोवाइड की जाती है कि इन केस ऑफ स्पिल या अगर कुछ आप लोगों को कोई इंसिडेंट हो गया तो आप लोग क्या इसके लिए प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर वो कोई हैज़र्डियस है तो वो भी उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर उसके बाद आप क्या सेफ यूज़ आप कर सकते हैं या क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस हैज़र्डियस सब्सटेंसेस को यूज़ करने के लिए, या आप लोग कौन कौन से पीपीज आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों ने ये हैज़र्डियस सब्सटेंसेस यूज़ करना है। तो उसके बाद इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि आप लोगों ने इसको कहाँ पे सेफली स्टोरेज करना है और कैसे सेफली स्टोरेज इसको करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद आपका फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी कि इन केस ऑफ अगर आग लग गई है तो आप लोगों ने कैसे इसको यूज़ करना है, ये फायर फाइटिंग मेजर्स भी इसके अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो MSDS के अंदर होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अभी बढ़ते हैं हैज़र्ड्स की तरफ। वैसे तो इसके बहुत से हैज़र्ड्स हैं लेकिन कुछ चंद एक हैज़र्ड्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इम्पोर्टेंट हैज़र्ड है यानी कि फ्लेमेबल होते हैं। बाज़ केमिकल्स और बाज़ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो फ्लेमेबल होते हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है। और उसके बाद कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कोरोसिव होते हैं, यानी कि आपके स्किन टिश्यूज़ को जो ही कंटेक्ट करते हैं तो आपके स्किन टिश्यूज़ को वो डैमेज कर देते हैं। फिर उसके बाद बाज़ गैसेज़ ऐसी होती हैं जो उसके अंदर डेंजरस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को भी ये ख़राब कर सकते हैं, यानी कि जिस एरिया में आप काम करें वहाँ पे कुछ डेंजरस गैसेज़ भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लंग्स का इशू हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ इनको यूज़ करना है। जैसे कि आप लोगों ने अपना मास्क यूज़ कर लिया और यानी कि N95 मास्क आप लोगों ने इसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। जो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी मास्क है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और
उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आप लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू HSC आप लोग को मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं अभी। अल्लाह हाफिज़।